कोविड ने ली बॉलीवुड के एक और सीनियर एक्टर की जान। नहीं रहे बॉलीवुड के और पंजाबी फिल्मों के अमिताभ कहलाने वाले सतीश कौल। सतीश कौल ने आज लुधियाना के रामा चैरिटेबल हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। कुछ दिनों पहले उन्हें कोविड डिटेक्ट हुआ था, जिसके बाद उन्हें यहां पर एडमिट करवाया गया और आज उनकी डेथ हो गई। सतीश कौल के लिए कह सकते हैं कि जितना उन्हें कोरोना ने नहीं मारा, उतनी आर्थिक मार वो अपनी पर्सनल लाइफ में झेल रहे थे। लास्ट ईयर में 2020 में सतीश कौल ने मीडिया को इंटरव्यू देकर अपनी माली स्थिति के बारे में बताया था। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के चलते ना उनके पास घर का रेंट देने के पैसे हैं और ना ही राशन खरीदने के पैसे। वो हर एक चीज के मोहताज हो चुके हैं। यही कारण है कि तब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से मदद भी मांगी थी। सतीश कौल की पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो वो बेहद अकेले थे अपनी जिंदगी में। उनकी शादी तो हुई थी, लेकिन शादी के एक ही साल में उनका डिवोर्स हो गया और उनकी वाइफ उनके बेटे को लेकर अब्रॉड चली गई। इसके बाद से सतीश कौल अकेले ही हो गए। मुंबई में वर्सोवा एरिया में सतीश कौल पहले रहा करते थे, लेकिन जब उनके माता पिता की तबीयत खराब हुई तो इलाज करवाने के लिए उन्होंने अपना वर्सोवा वाला फ्लैट भी बेच दिया। फ्लैट से बेचे हुए पैसों से माता पिता का इलाज करवाया, एक बहन की शादी करवाई और उसके बाद सतीश कौल पंजाब में ही सेटल हो गए। 2011 के आसपास सतीश कौल ने पंजाब में पार्टनरशिप में एक्टिंग इंस्टीट्यूट भी खोला, लेकिन इस इंस्टीट्यूट से भी उन्हें भारी नुकसान हुआ। पैसा कमाने के बजाय उनको 20 लाख रुपए का नुकसान हो गया और यहीं से उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। सतीश कौल इस बिगड़ी हुई आर्थिक स्थिति को संभालते उससे पहले ही 2015 में वो बाथरूम में फिसल गए और उनकी हिप बोन में फ्रैक्चर्स आ गए, जिसके बाद वो हॉस्पिटल में बेड रिडन रहे। 2.5 साल तक सतीश कौल हॉस्पिटल में ही रहे, क्योंकि उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था और ना ही उनके पास घर था। इसके बाद उनकी मुलाकात हुई सत्या देवी करके एक लेडी से, जिन्होंने सतीश कौल की केयर करना शुरू किया। 2.5 साल हॉस्पिटल में रहने के बाद सतीश कौल को 1.5 साल ओल्ड एज होम में रखा गया और उसके बाद उन्होंने सत्या देवी के साथ अपना एक रेंटेड रूम ले लिया, जिसका किराया 7,200 था और वो वहां पर सत्या देवी, जो कि 4 बच्चों की मॉम थी, उनके साथ रहने लगे थे। जैसे तैसे सतीश कौल अपनी जिंदगी चला रहे थे। कुछ पैसा पंजाब गवर्नमेंट से भी उन्हें मिला था, 5 लाख रुपए, जो उनके इलाज में लग गया और थोड़ी बहुत इधर उधर से जो कुछ भी मदद मिलती थी उससे सतीश कौल का घर चलता था। लेकिन लॉकडाउन के दौरान तो उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि रेंट दे पाए या फिर किचन का राशन तक लेकर आ पाए। वाकई में ये बहुत ही शॉकिंग और बहुत सोचने वाली बात है कि वो एक्टर जिसने इंडस्ट्री में 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है, वो एक्टर जो FTII से ग्रेजुएट हुआ था, जया बच्चन, डैनी, अनिल धवन, ये सब इनके बैचमेट्स थे, जिन्हें पंजाब फिल्म इंडस्ट्री ने सुपरस्टार का टैग दिया और बॉलीवुड इंडस्ट्री में उन्होंने देवानंद, दिलीप कुमार, विनोद खन्ना जैसे लेजेंड्स के साथ काम किया। उन सतीश कौल का अंत इतना बुरा हुआ। सतीश कौल, जिन्हें हमने B.R. चोपड़ा की महाभारत में देवराज इंद्र के किरदार में देखा था, वो लॉकडाउन के टाइम मेडिसिन खरीदने की हालत में भी नहीं थे और तब इंडस्ट्री वालों ने उनकी मदद की थी। सतीश कौल का आज देहांत हो गया है। उनका फ्यूनरल कल लुधियाना में ही किया जाएगा, तब जब उनकी बहन वहां पर पहुंचेगी। आखिरी समय में सतीश कौल के साथ और कोई नहीं था, उनकी वो वेल विशर फ्रेंड थी सत्या देवी, जिनसे 6 साल पहले उनकी मुलाकात हुई।